आप सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कोई घबराना नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट देख के घबरा जाते हैं, देख कैसे सॉल्व करें, हमें तो आता ही नहीं है, सॉल्व कैसे करें भैया, बहुत ही कठिन लग रहा है ब्रैकेट वाला क्वेश्चन। अरे पागल हो क्या है, कहाँ कठिन होता है। देखो ध्यान से, अगर आप ब्रैकेट के अंदर जा रहे हैं, जैसे आप घर के अंदर घुस रहे हैं तो घर के अंदर सिंपल सा आप जाओगे तो यहाँ पर बोर्ड मास का नियम लग तो रहा है ना, ये सिंपल क्वेश्चन तो है, कहाँ कठिन है, सिंपल क्वेश्चन तो है। तो जैसे सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप लोग, वैसे इसको सॉल्व कर दो। आ रही बात समझ में, तो सिंपल सॉल्व करना है आपको, सिंपल सा बोर्ड मास का नियम अप्लाई करना है और पैसे खर्च करने घर में, आपकी घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आ रही बात समझ में, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और घर वाले एग्जाम्पल से आप लोग हमेशा याद रखना कि पहले घर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इतना बड़ा प्रॉब्लम था, बाहरी प्रॉब्लम है, अड़ोसी पड़ोसियों को भी बहुत दिक्कत है, बहुत गरीब है, ठीक है, बट आप कहाँ सॉल्व करेंगे, पहले घर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पहले घर की गरीबी दूर करेंगे, ठीक है, उसके बाद अड़ोस पड़ोस और जितने गरीब लोग हैं सबको दान पुण्य करोगे, ठीक है, वो चीज़ होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, इतना बड़ा सवाल था, उसमें पहले आपको ब्रैकेट के अंदर जाना है, ठीक है, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, आ रही बात समझ में, उसके बाद आपको ब्रैकेट से बाहर निकलना है, मतलब घर से बाहर निकलना है, फिर बाहर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, चलो तो पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। इतनी बड़ी कहानी आप लोग को समझाने के लिए बताया था, ठीक है, और इस कहानी से आप लोग याद रखना, ठीक है, और इस कहानी में काफ़ी कुछ सीख भी था आप सभी के लिए। मेरी हर कहानी में सीख ही होता है, ठीक है, फन भी होता है कुछ ज़्यादा, ठीक है। तो इतना सीरियस मत लिया होगा, ठीक है। तो पहले अंदर देखो, यहाँ पर तो अंदर देखो बोर्ड मास का नियम और भी लग रहा है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, यहाँ देखो मिट गया मेरे हाथों से, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले मल्टी, यहाँ पर दो चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया भैया जी, यहाँ पर आपको प्लस भी दे रखा है और साथ में आपको गुणा भी दे रखा है। तो पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले एम आता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले एम आता है, उसके बाद ए आता है। इट मीन्स आपको पहले गुणा करना होगा, उसके बाद फिर इसको ऐड करना होगा। तो करते हैं फिर अगेन, ठीक है। तो 7 जमा में 4 3 12 यहाँ पर लिख देंगे, साथ में यहाँ पर 4 लिख देंगे माइनस का, ठीक है। 12 और 7 कितने होते हैं, आता ही होगा, कितने होते हैं, 19 होते हैं। अब इसमें सोच लेंगे आधे लोग, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 4 माइनस का 8। देखो आपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मतलब आपने ब्रैकेट की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब आप निकल रहे हैं ब्रैकेट से बाहर। अब जैसे ही ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे, अगर ब्रैकेट के साथ कुछ चिपका हुआ है, यहाँ पर चिपका इन द सेंस कुछ भी साइन ना हो, सिर्फ चिपक रखा हो, ठीक है, जैसे ठंडी में आप लोग आपस में चिपक जाते हैं ना, वैसे ही, ठीक है। तो इस तरीके से, तो जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे आप लोग, वैसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का निशान आ जाएगा, है ना, जैसे क्लास में बैठते चिपक जाते हो ना आपस में, वाले चिपकने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ब्रैकेट हटाएंगे आप लोग, वैसे मल्टीप्लिकेशन का निशान आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, बीच में कोई साइन नहीं होना चाहिए। अगर साइन होगा, साइन इन द सेंस ऐसे अगर लिखा हो 19 ब्रैकेट में प्लस का 4, तो आप लोग उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो ये से प्लस हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई साइन नहीं है, आपस में चिपक रखे हैं, ठीक है, बिकॉज उनको ठंड लग रही थी, इसलिए ठंड नहीं लग रही थी, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर, तो जैसे भी ब्रैकेट हटाएंगे आप लोग, वैसे यहाँ पर गुणा का निशान आ जाएगा। आ रही बात समझ में, कमेंट करते रहना, देखना आप लोगों के कमेंट्स भाई। 19 गुणा में 4, ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट हटाओ, गुणा का निशान लगाओ, सिंपल सा रूल, स्लोगन लिख लो कहीं बड़े से कोरे पेज पर, ठीक है। ब्रैकेट हटाओ, गुणा का निशान लगाओ, ब्रैकेट हटाओ, गुणा का निशान लगाओ, रटो उसको बार बार, ब्रैकेट हटाओ, गुणा का निशान लगाओ, आदित्य भैया ने कहा था, ठीक है, और याद कर लो, मतलब हमेशा के लिए, और क्या, ठीक है। माइनस का 8। अब देखो, अब आप घर की प्रॉब्लम से बाहर निकल चुके हो, मतलब आपने अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, अपने घर के सदस्यों के लिए सारी जरूरतें पूरी कर दी है। अब जो आपके आसपास, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी जितने गरीब हैं, ठीक है, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। आप लोग क्या करोगे, अब उनकी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, आप उन पर आपको पैसे खर्च करने हैं, उनको दान देना है, ठीक है। जितने भी आप लोग के आसपास जितने लोग होते हैं, ठीक है, जिनको जरूरत है, उनको जरूरतमंद को दान दो, तो वो चीज़ आप करेंगे अब, ठीक है। तो उस तरीके से आपको बाहर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब बाहर भी लगने वाला बोर्ड मास। आप लोग घर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आप लोगों ने, अब आप घर से बाहर निकल चुके हैं, आ रही बात समझ में। अब आपको बाहर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और बाहर भी बोर्ड मास का नियम लगने वाला है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। कैसे लगेगा, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले एम आता है कि पहले एस आता है, बताओ कमेंट करके। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले एम आता है कि पहले एस आता है। तो एज यू नो, पहले आता है क्या, पहले आता है एम। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो यानी यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 19 चौक कितना हो गया, 76, ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। माइनस में 8 और लास्ट में आता है एस, घटा दो, फिर कितना आता है घटाने पर आपका आ जाएगा 16 में से 8 के 8 बचेंगे, 6 यहाँ पर लगा दिया, ये इट मीन्स 68 इज द करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पर आप लोगों को मैं सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, तुरंत लाइव क्लास में करके। और इसके लिए काफ़ी लोग कमेंट करें, ज़्यादा टाइम चाहिए, अच्छा जी, कमेंट करो और सही से आंसर बताना, ठीक है। और उस क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। कितने मिनट का लाइव क्लास हो गया है, 23 मिनट का, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मुझे काफ़ी ज़्यादा वैसे भी लगातार बोले जा रहा हूँ, ठीक है, तब से बहुत देर से।